संकट चौथ व्रत कथा। तो आइए जानते हैं। संकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश को समर्पित एक पवित्र व्रत। इस दिन व्रत रखने से सभी संकटों का नाश होता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए इस पवित्र अवसर पर संकट चौथ व्रत का कथा श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी संतान सुख से वह वंचित था। साहूकार और उसकी पत्नी ने हर प्रकार से पूजा पाठ और व्रत किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन संत महात्मा उनके घर आए। साहूकार ने उनसे अपनी समस्या बताई। महात्मा ने उसे संकट चौथ का व्रत करने को भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी। साहूकार ने पूरे नियम और भक्ति के साथ संकट चौथ का व्रत किया। उसके बाद कुछ समय में साहूकार के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। लेकिन जब वह बच्चा 12 वर्ष का हुआ तो उसे एक गंभीर रोग ने घेर लिया। साहूकार और उसकी पत्नी परेशान हो गए। उन्होंने फिर से भगवान गणेश की शरण ली और संकट चौथ का व्रत किया। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे संकट का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देता हूँ। इस प्रकार साहूकार के सभी कष्ट दूर हो गए। तभी से संकट चौथ व्रत की महिमा बढ़ गई। इस व्रत को करने से भगवान गणेश जी खुश होते हैं, सभी संकटों को हर लेते हैं और भक्त को सुख शांति प्रदान करते हैं। संकट चौथ व्रत की विधि। संकट चौथ व्रत कैसे किया जाए? प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखें। शाम के समय भगवान गणेश की मूर्ति के समक्ष दीप जलाए, फूल अक्षत दुर्वा चढ़ाए, व्रत कथा का पाठ करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। संकट चौथ व्रत करने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत हर प्रकार के संकट को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। जय गणपति बाबा मोरया। कमेंट बॉक्स में जय गणपति बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद।